बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के एक टॉप लेवल के थिंक टैंक और उनके इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जारी हुई है और वो रिपोर्ट इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें कहा गया है कि अमेरिका ने अब इनफ इज़ इनफ, जितना करना था कर लिया। अब खाली अफ़गानिस्तान से नहीं, सऊदी अरेबिया, इराक, तुर्की, उस समेत पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे कतर हो, यूएई में फौजें हो, हर जगह से अपनी फौजें विदड्रॉ कर ले, क्योंकि यही अब अमरीकी मफादात में। और याद रखिएगा, ये जितने थिंक टैंक्स होते हैं ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने और डिसीजन चेंज करवाने के लिए बड़े कारआमद होते हैं। इन रिपोर्ट्स को उनकी कांग्रेस से लेकर हर जगह पर डिस्कस किया जाता है। सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब पैदा हो गई। सूरत हाल को जिस तरह पैदा हुई है कि अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव का इस वक्त शिकार हो चुका है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जरा मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये वो मनाजिर हैं कि अफगान तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है अफगानिस्तान के फौजियों ने, और वो इनसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और अमेरिका के दिए हुए हेलमेट से लेकर उनकी वर्दियां, उनके डॉलर्स के दिए हुए तमाम हथियार इस वक्त अफगान तालिबान के पास जाते जा रहे हैं। यानी सैकड़ों की तादाद में वो इनसे मिल रहे हैं। साथ अफगान तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर और हर तरह के नारे लगा रहे हैं और ये मनाजिर जारी करते जा रहे हैं। अब इससे हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में हो रही है अमेरिका की बदनामी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बदनामी हो रही है कि आपने 20 साल झक मारी है कि आप ये हरकतें करते फिर रहे हैं कि आपसे संभलता नहीं है, ना आपसे अमेरिका संभलता है, ना आपसे सिक्योरिटी संभलती है। अब कहा यह जा रहा है कि इतना पैसा बर्बाद हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, आप किसी और मुल्क के मसले में पड़ गए और उसके बाद आप सूरत हाल देख लें कि आपने अरबों नहीं कई ट्रिलियन डॉलर्स आपने यहाँ पर बर्बाद कर दिए। अब वक्त आ गया है कि आप सामान समेटें और घर चलें। अब यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि ईरान ने असल में अमेरिका के साथ डीप स्ट्राइक कर ली है और उधर इसराइल ने वार्निंग जारी कर दी है अमेरिका को कि वो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और इस हमले के नतीजे में जो मर्जी अमेरिका ने डील की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल ईरान को किसी सूरत आगे नहीं बढ़ने देगा और हम इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। जो बाइडेन की जानिब से पैगाम दिया गया है कि किसी सूरत, अरब वर्ल्ड को पैगाम दिया गया है, यूएई को पैगाम दिया गया है, सऊदी अरब को पैगाम दिया गया है और दूसरे तीसरे कतर समेत दीगर ममालिक सबको पैगाम दिया गया है और इसराइल को भी कह दिया गया है कि किसी सूरत अमेरिका ईरान से नहीं लड़ेगा आपके बिहाफ पर, यानी आपकी जंग हम ईरान से नहीं लड़ेंगे। उसके बाद इसराइल ने पैगाम दिया है कि आप जो मर्जी डील कर लें, हमने हमला करना है। अब आप ये देखिए, इस वक्त उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर इस वक्त ड्रोन आया जो उन्होंने तबाह कर दिया ईरान ने, और उन्होंने कहा कि हम बच गए हैं बहुत बड़े हमले से। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर क्लियरली वाज़िया हो चुका है कि हम ये मामला नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर उस पर दबाव ये आ रहा है कि आप अफगानिस्तान में इमरान खान आपको बेइज्जत करता है, आप उसको कह रहे हैं कि मुझे अड्डे दे, वो बदले में आपको कहता है कि 20 साल आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, बताइए अब ऐसा क्या करेंगे उस स्ट्रेटजी से हटकर कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सके। आपके पास कोई चीज़ है, कोई बात है तो हमें बताइए, कोई प्लान है तो बताइए। और वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो इमरान खान ने आर्टिकल लिखा था उसका असर पूरी दुनिया में आ रहा है। क्लियरली इमरान खान ने कहा कि मैं अड्डे आपको दे भी दूं तो आप ये जंग नहीं जी सकते, लिहाजा मैं आपको किस वजह से अड्डे दूं। ये अल्फाज अमेरिका की बेइज्जती के लिए काफ़ी हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनका एक मकाम था कि कोई उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता था, बात नहीं कर सकता था। आज आप देख लें ये मनाजिर अफगान तालिबान के, यानी उनको 20 साल आप कौन सी फौज को ट्रेन करते रहे हैं। कि अफगान आर्मी को पाकिस्तान ने ट्रेन नहीं किया, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। इनको ट्रेनिंग मिली है अमेरिका से। अगर अमेरिका की ट्रेनिंग के बाद, उसकी पॉलिसी के बाद इस तरह वो जाकर सरेंडर कर रहे हैं तो बताइए फिर क्या होगा। यहाँ पर यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है। अब दुनिया पूछ रही है अमेरिका से कि तुमने किया क्या है वहाँ पर, अब तुम निकलो यहाँ से। अरब वर्ल्ड इस वक्त परेशानी का शिकार है क्योंकि उनको पता है, देखिए इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती का माहौल इस वक्त जारी है, पसे पर्दा वो कोशिश कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है।
लेकिन अमेरिका इस खेल में कूदेगा। मिसाल के तौर पर अब हौसी बागियों के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसको अमेरिका पूरा बैक करता है, वो ईरान के कंट्रोल में भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तालिबान के अंदर एक ग्रुप TTP पैदा किया, तहरीक तालिबान, और वो अफगान तालिबान के कंट्रोल से बाहर निकल गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता आ रहा है, जिसने ख़ास तौर पर भी हाफिज सईद के ऊपर भी हमला करवाया और वो उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट शामिल थी। तो इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मामलात ख़राब से ख़राब तर करें। अफगान तालिबान इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट फतह करते जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और अमेरिका ने जो असलहा, जो गाड़ियाँ, जो तमाम चीज़ें लेकर दी थी, वो इस वक्त टोटली कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं और सारी अफगान तालिबान अपने हाथों में ले रहे हैं। ये देखें कि इस वक्त अरब वर्ल्ड को परेशानी ये है कि अगर हौसी बागी या कोई और हमारे खिलाफ हमलावर हो जाए, अमरीकी फौजें यहाँ से निकल जाए, तो ये तो वो काम हो जाएगा कि ग्रेटर इसराइल वाला काम शुरू हो जाएगा। असल में इसराइल ये चाहता है, अब इन्होंने जंग करनी है। उनका जो आया है नया प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, वो आकर इसी मकसद के लिए है। आप ये देखिए कि उन्होंने पहली मर्तबा कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी है। सेटलर जो मूवमेंट है उनकी, यानी जो एरियाज़ उन्होंने ख़ास तौर पर कैप्चर किए हैं, वहाँ पर अब वो कंस्ट्रक्शन करें, इनके तबाह करें घर, वहाँ पर जो दरख्त हैं ख़ास तौर पर ऑलिव ऑयल के, उनको तबाह करें हैं, और इसके अलावा जैतून के दरख्तों को तबाह करके गरकत के दरख्त दड़ादड़ वो लगा रहे हैं। उन्होंने पूरा प्लान किया, अब वो इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। एक्सपेंड करके उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह ईरान से एक जंग छेड़ दी जाए, क्योंकि अगर ईरान से जंग होती है तो हम अपने साथ रखेंगे अरब वर्ल्ड को और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मत के अंदर एक डिवीजन पैदा हो जाती है। ये असल में सूरत हाल बहुत ज़्यादा खटक रही है अमेरिका को, और ये सूरत हाल और बहुत सारी जगहों पर, यानी रूस को खटक रही है, चाइना को खटक रही है कि मामला बड़ा ख़राब है। अमेरिका देखिए इस वक्त अपनी बेइज्जती को समेट रहा है। अगर लट से अरब वर्ल्ड के अंदर उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप यहाँ से अपनी बेसिस निकालें, यानी उसने आगे कोशिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान को कहे कि मैं अल उदैद एयरबेस से, UAE से, डिफरेंट जगहों से यहाँ से तैयारे अपने या ड्रोन उड़ाऊं, आप सिर्फ उनको रीफ्यूलिंग और फैसिलिटेट करने की इजाज़त दें। अब जब उनके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है कि तुमने इतनी बेइज्जती करवा ली है कि तुम अब अरब वर्ल्ड से भी बाहर निकल जाओ, तो बताइए वो क्या करेंगे। दूसरी जानिब चाइना उनको दबोचने के लिए पूरी तरह तैयार है, और जो आने वाली खित्ते के अंदर जंग है वो बिल्कुल सर पर खड़ी है। इमरान खान के इनकार के बाद आप ये देखिए, पहले उन्होंने 6 महीने का टाइम, 12 महीने का, ये 2 टाइम उन्होंने रखे। अब वो कह रहे हैं कि 3 महीने में अफगान तालिबान कब्जा कर लेंगे, और साथ ही नेट प्राइस ने पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक को भी धमकी दे दी है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे अफगान तालिबान को, इन पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगेंगी, और जो इनका साथ देना चाहेगा, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को उन्होंने कहा, चाइना को कहा, रशिया को कहा कि पाबंदियाँ उन पर भी लगेंगी। ये शुरुआत इसी तरह करते हैं। अमेरिका ये चाह रहा है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे तो बाकी भी ना करें। अब रशिया तो करेगा, डेफिनेटली बात है। अफगान तालिबान ये देखेंगे कि हमें तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास सप्लाई करने के लिए बहुत कुछ है, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, उनको कत्तन कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा। अगर याद रखिएगा एक और भी खला यहाँ पर है, अगर अमेरिका की फ़ौजें यहाँ से निकल जाती है और ख़त्ते के अंदर कोई लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ग्रेटर इसराइल को बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त इसराइल इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को धमकी दे, डिक्टेट करे और उसको बताए कि तुमने खत्ते में क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।